हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी क्या थी। आखिर अनारकली को दीवार में क्यों चुनवा दिया गया। मुगल सल्तनत में बहुत सी बेगमें और बहुत से ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने मोहब्बत की है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। आखिर अनारकली को ही दीवार में क्यों चुनवा दिया गया था। अनारकली की एक अंतिम इच्छा थी जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी अंत तक सुने, तभी आपको समझ आएगा आखिर अनारकली के साथ ऐसा अकबर ने क्यों किया था। सलीम और अनारकली की प्रेम गाथा अलग अलग तरीकों से इतिहास में अमर है। कोई कहता है इसे महान रचता की कल्पना, ऐसे ही एक प्रेम युगल भी इतिहास में अमर है। उनका नाम है जोधा अकबर। जोधा अकबर की प्रेम कथा भी चर्चित है। सलीम अनारकली की प्रेम कहानी के कई रूप हैं। एक दर्दनाक अमर गाथा के रूप में सलीम अनारकली की प्रेम कहानी मानी जाती है। किस तरह सलीम को अनारकली से प्रेम हुआ था और किस तरह सलीम ने अपने पिता अकबर यानी कि बादशाह हिंद से एक कनीज के लिए बगावत कर दी थी। इसकी सच्चाई क्या थी, आगे इसी का हम जिक्र करते हैं। सलीम बादशाह हिंद अकबर और हरकाबाई यानी कि जोधाबाई के बेटे थे। सलीम बचपन से ही वह जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी गुस्ताखियां अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस कारण अकबर ने सलीम को फौज के साथ भेज दिया था ताकि वे अनुशासन सीख सके और आगे जाकर बादशाह हिंद का तख्त संभालने के लायक बन सके। इस तरह बचपन से ही बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम हमेशा ही पिता के अल्फाजों की तौहीन करते आए थे, जिस कारण उन्हें 14 वर्षों तक अपनों से दूर रहना पड़ा। शायद इसीलिए उनका अपने परिवार से ज्यादा लगाव नहीं था। कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलवाया गया और उनके आने की खुशी में लाहौर में एक जश्न रखा गया। इस जश्न में मुजरा एक प्रकार का नृत्य कहा जाता था, जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया था। नादिरा एक कनीज अर्थात नाचने वाली थी, जिसका हुस्न देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती से किसी की निगाहें नहीं हटती थी। नादिरा का हुस्न जितना खूबसूरत था, उतना ही खूबसूरत उनका नृत्य भी था। उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली के नाम से नवाजा। अनारकली मतलब कि सुंदर खिला हुआ फूल। अनारकली ने लाहौर के उस जश्न में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था, और उस दिन सलीम ने पहली बार अनारकली को देखा और उसके हुस्न और सादगी को देखकर वह उस पर फिदा हो गए थे और उससे मोहब्बत करने लगे। अनारकली को उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी किया था। अनारकली समझती थी कि एक कनीज और शहजादे के बीच यह प्रेम संबंध नहीं हो सकता, इसीलिए उसने सलीम से दूरी बनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे अनारकली भी बेबस हो गई थी और सलीम को अपना दिल दे बैठी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे, लेकिन एक दिन इस बात की खबर अकबर को लग गई और उसने सलीम को बुलवाकर उसे साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर वह किसी कनीज को मलिका नहीं बनने देंगे, और इसीलिए सलीम अनारकली को भूल जाए और उससे मिलना बंद कर दे। लेकिन सलीम की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी। उसने बादशाह हिंद के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने भी अनारकली को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उसे चारों तरफ से ढूंढा जा रहा था। लेकिन सलीम के वफादार ने अनारकली को लाहौर से दूर छिपा दिया था। अकबर के इरादों को देख सलीम ने अपनी सेना बनाई और अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम की हार हुई। जंगे मैदान पर अकबर की तलवार सलीम को सजा नहीं दे पाई और उसे बंदी बनाकर सभा में लाया गया। सभा में अकबर ने सलीम से कहा कि वो अनारकली को सौंप दे, वह उसे रिहा कर देंगे। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे उसकी जान के कोई मायने नहीं थे और उसने मौत को गले लगाना मुमकिन किया।
और अनारकली को देने से मना कर दिया। बेटे के मोह को त्याग कर अकबर ने भरी सभा में सलीम के लिए सजाए मौत का फैसला सुनाया था। दूसरी तरफ जब यह बात अनारकली को पता चली तो उसने अपने आप को अकबर को सौंप दिया था और सलीम को आजाद करने को कहा। तब अकबर ने अनारकली को सजाए मौत के रूप में जिंदा दीवार में चिनवा देने की दर्दनाक सजा सुनाई थी और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। अनारकली ने कहा कि वह एक रात मलिकाए हिंदुस्तान बनकर सलीम के साथ गुजारना चाहती है, क्योंकि सलीम ने उन्हें वादा किया था कि वो उसे मलिकाए हिंदुस्तान बनाएंगे और वह सलीम के उस वादे को मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। अकबर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और कहता है कि वह सलीम को बेहोश करके सुबह सैनिकों के साथ वहां से निकल जाए। अनारकली ऐसा ही करती है। एक रात सलीम के साथ गुजारने के बाद वह खुद को सैनिकों को सौंप देती है और सजा के अनुसार उसे दीवार में चिनवा दिया जाता है। इतिहास में यह सन 1599 में माना जाता है, तब अनारकली की मौत हुई थी। यहाँ तक इस कहानी का अंत होता है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार अनारकली की माँ, जिसका नाम नूर खान अरगन था, अकबर ने उसके नृत्य से खुश होकर उसे वचन दिया था कि वह जो चाहे उससे मांग सकती है। जब नूर ने अकबर से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अपनी बेटी की मौत को देख उसे वह वचन याद आता है और वह अकबर से अपनी बेटी अनारकली की जिंदगी मांग लेती है। अब ऐसा कहा जाता है कि उसके वचन को पूरा करने के लिए अकबर एक सुरंग के जरिए अनारकली को लाहौर के बाहर भेज देता है और उससे वचन लेता है कि वह कभी शहजादे सलीम से ना मिले। और इस तरह सलीम और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की दास्ताएं तारीख इतिहास के सुनहरे लफ्जों में अमर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यह भी जरूर बताना, क्या अकबर ने अनारकली के साथ सही किया या फिर गलत किया। आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।